केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के लिए दिल्ली कूच पर निकले हैं। किसानों के दिल्ली प्रवेश को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती और बैरिकेड आदि लगाकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली आने की जिद में अड़े किसानों को दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड विरोध प्रदर्शन की अनुमति मिल तो गई है, लेकिन इसके बावजूद किसान सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। दिल्ली की सीमा से दूर राजमार्गों पर भी तनाव की स्थिति रही। जगह जगह किसान धरने पर बैठ गए हैं और राष्ट्रीय राजधानी जाने की अनुमति मिलने का इंतजार करने लगे। नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी आपका स्वागत करती हूँ जनोदय में। आज हम खड़े हैं सिंधु बॉर्डर पे, जहाँ पर किसानों के द्वारा किसी बिल पे प्रदर्शन किया जा रहा है जो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है। किसानों का कहना है कि हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। एक तरफ दिल्ली सरकार अपनी बिल को रख रही है और एक तरफ किसान है जो उस बिल को मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ दिल्ली पुलिस है जो इनको दिल्ली में नहीं घुसना देना चाहती और एक तरफ किसान है जो यहाँ पे प्रदर्शन से हटना नहीं चाहते हैं। तो उनको रोक दिया जाता है ताकि दिल्ली के किसान इनका समर्थन ना कर सके। हम 15-20 लड़के चले थे वहाँ से, यहाँ तक बॉर्डर तक आते आते पुलिस वालों ने देखा 10 है 5 है, इनको रोक दिया। बड़ी मुश्किल से कूद गए यहाँ से आए हम। तो मैं अपने सभी युवा भाइयों से दिल्ली में कहना चाहता हूँ, जो 20,000 किसान है दिल्ली के, जहाँ जिस तरीके से मौका मिले इन पंजाब के भाइयों का समर्थन करे और आए। और ये ना युवा हो चाहे कोई भी हो, सब आए और इनका समर्थन करे। क्योंकि किसान एकता है तो है, नहीं तो नहीं है। एकता से ही बल है। तो मैं सभी भाइयों से आपके थ्रू अपील करना चाहता हूँ, जो दिल्ली के किसान है, एनसीआर के किसान है, यूपी के, चाहे किसी भी उम्र का है, किसान परिवार से हैं, वो यहाँ आए इन भाइयों का सपोर्ट करें, हर तरीके से करें। धन्यवाद। आप लोग कुछ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਲ ਹੈ, ਪੰਪ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ अपने समस्या इन्हां दी हल नहीं होंदी है उदों तक ये ऐसे तरह ही डटे रहेंगे। देखो, मोदी सरकार ने ये जो बिल लेके आई है ये किसानों के खिलाफ है। और जिस तरह से कोरोना टाइम में ये मोदी सरकार राज्यसभा और लोकसभा को खुलवा के बिल पास किया गया और उसी समय ये जो है लोकसभा और राज्यसभा सब बंद कर दिए गए। अगर उनके दिल में ये अगर किसान के लिए ये दिल में ये होती कि किसान के हित के लिए काम करेंगे तो ये बिल इस तरह से लेके नहीं आते। इस पर डिबेट होता और जो ना सारी बात हो के और उसके बाद में बिल पास करते। सर ये बताइए कि जब से ये बिल पास हुआ है उसके बाद एक भी सत्र इस मामले में नहीं बुलाया गया। किसानों ने बार बार अनुरोध किया है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या ये बिल पास करने के लिए ही सिर्फ ये राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा? देखो, मोदी जो है एक जो प्रधानमंत्री बना है वो हिटलर शाही है, तानाशाही है। और ये हिटलर शाही से आप लोगों ने सब नज़र आ रहा है कि ये बिल पास करने के बाद में लोकसभा और राज्यसभा बंद कर दिए गए। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं गई। आज ये देख ले, 1 महीने से पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान, 2 महीने से हरियाणा और पंजाब के किसान में इस प्रदर्शन में लगे हुए हैं। अगर बिल ये ठीक होता तो ये किसान भाई हमारे दिल्ली के लिए क्यों कूच करते। व्यक्तिगत विचार की बात करें या देश के अन्नदाताओं की बात करें, कोई भी व्यक्ति इस महामारी के दौर में और इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में घर से तभी निकलता जब उसके ऊपर कोई दुख तकलीफ ज़्यादा ही बड़ी आ जाती है तो। और ये सरकार को समझना चाहिए। सरकार की समझ में आ नहीं रहा। सरकार अपने कुछ बड़े उद्योगपति दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या उनके दबाव में देश के अन्नदाताओं पर गोलियां चला रही है, आंसू गैस की गोलियां चला रही है, लाठियां बरसा रही है और पानी की बौछार। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। प्लीज़
like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.